हेलो। हेलो बच्चों, ये हम लोग को ने पढ़ा था ये द फर्स्ट लेसन का एक पार्ट थर्ड पढ़ते हैं। ये पार्ट थर्ड में चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो इसके पहले यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा है, यहाँ तक इसके पहले हम लोगों ने पढ़ लिया है पार्ट 1 और पार्ट 2। तो उसको कवर करने के लिए आप देख सकते हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं यहाँ से। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग। ग्रामर के बाद हम लोगों का एक लेसन था राइटिंग में। That day M. Hamel had new copies for us, written in beautiful round hand. France Alsace, France Alsace. उस दिन एम हैमेल के पास had means था, न्यू कॉपीज, had और had। तो यहाँ पे had मीन्स था, न्यू कॉपीज फॉर अस, हम लोगों के लिए कुछ नया कॉपी था जो कि लिखा हुआ था ब्यूटीफुल राउंड हैंड मीन्स ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग में। फ्रांस फ्रांस कंट्री था और अल्सेस उसका डिस्ट्रिक्ट था। फिर यहाँ पे है दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम हंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क। दे लुक्ड वैसा दिख रहे थे जो ये ब्यूटीफुल कॉपीज था उसके बारे में ये डिटेल्स कर रहा है, ये उसके बारे में क्या कैसे है। लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर, लग रहा है कि छोटा सा झंडा है जो चारों तरफ फ्लॉट यूजुअली पानी में होता है, जैसे सी फ्लॉट जो छोटा नाव होता है वो पानी में बह रहा होता है तो उसको फ्लॉटिंग बोलते हैं। तो पानी में बहना तो उसी टाइप का यहाँ पे उसका तुलना किया हुआ यहाँ पे। ये फ्लैग्स फ्लॉटिंग एवरीवेयर, जो झंडा है वो चारों तरफ बह रहा है। इन द स्कूल रूम, फैला हुआ है, जो झंडा है चारों तरफ फैला हुआ, जो कॉपीज है उसका चारों तरफ फैला हुआ है, उसी टाइप से उसको डिटेल कर रहा है, ये लिखने का तरीका है। लाइक लिटिल फ्लैग्स, छोटे छोटे झंडे हैं, फ्लॉटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, स्कूल के रूम में चारों तरफ फैला हुआ है। हंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, लटका हुआ है, हंग मीन्स हंग। तो हैंग में लटका देना, फांसी होता है ना, उसके बारे में तो उसी से ये वर्ड है हंग। तो फ्रॉम द रड से लटका हुआ है, एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, हम लोगों के डेस्क के डेस्क से, एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, हमारे डेस्क के सबसे ऊपर एक रड से लटका हुआ है, जैसे झंडा लटका होता है। यू आउट टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क एंड हाउ क्वाइट इट वाज, तुम्हें देखना चाहिए। यू आउट टू हैव सीन, तुम्हें देखना चाहिए था कि हाउ एवरीवन सेट टू वर्क, कैसे सब कोई, एवरीवन सेट टू वर्क, काम करने के लिए, मैंने काम करने के लिए था कि हाँ भाई सब कोई काम करने में मन लगा रहा है, जैसे सबको एवरीवन सेट टू वर्क, सब कोई सेट है काम करने के लिए, हाँ रेडी है, एवरीवन इज रेडी टू वर्क। एंड हाउ क्वाइट इट वाज, और कितना शांत था वहां पे, है ना। क्वाइट मीन्स शांत। द ओनली साउंड वाज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर, सिर्फ एक ही साउंड था वहां पे, क्या आ रहा था साउंड, वाज द स्क्रैचिंग ऑफ पेन्स ओवर द पेपर, पेन से पेपर के ऊपर जो स्क्रैच करते हैं, जैसे ये स्क्रैच ऐसे ऐसे करते हैं ना, उसको स्क्रैचिंग बोलते हैं कि स्क्रैचिंग। तो ओनली साउंड वाज द स्क्रैचिंग ऑफ पेन्स, पेन का सिर्फ स्क्रैचिंग, पेन के सिर्फ स्क्रैचिंग का सिर्फ आवाज आ रहा था, ओवर द पेपर, पेपर में लिख रहा है जैसे, तो उसका आवाज आ रहा। वंस सम बीटल्स फ्लीव इन, एक बार क्या था कि कुछ कीड़े, बीटल्स में जो इंसेक्ट का नाम है, इंसेक्ट का टाइप है कि, तो वो उड़ते थे। वंस सम बीटल्स फ्लीव इन, कभी कुछ कुछ कीड़े भी उड़े, बट नोबडी पेड एनी अटेंशन टू देम, लेकिन किसी ने उस पर अटेंशन नहीं किया कि कोई चीज है उसके बारे में, जैसे नॉट इवन द लिटिलेस्ट वन, जो सबसे छोटा था उसने भी केयर नहीं किया कि कोई कीड़ा है। हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, हु वर्क, जो काम कर रहा था, राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, जो मतलब छोटे छोटे जो थे वो लोग काम कर रहे थे, राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक, अपने फिश हुक पे, मतलब कुछ खेलने के, फिश हुक उसको बोलते हैं जिससे फिश, जिससे फंसाते हैं ना, उसको बोलते हैं। तो ये यहाँ पे ये उसका कंपैरिजन कर रहा है
कि कुछ ऐसा चीज़ है जिसमें वो अपने में मग्न है कि अपने खेल में। तो हु वर्क राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, जो अपने फिश हुक को ट्रेस कर रहे थे। ट्रेस मीन समथिंग कि जैसे एक टेररिस्ट छुप गया है तो उसको ट्रेस कर रहा है कि यहाँ पे कहाँ पे छुपा हुआ है। उसी टाइप से कोई चीज़ छुप गया तो गेस करना जैसा, तो ट्रेस मतलब वही होता है कि गेस करना कुछ कि कहाँ पे रखा हुआ है, खोजना। ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, वो अपने फिश हुक को ट्रेस कर रहे थे। एज इट वाज द फ्रेंच टू, जैसे वे, इफ इट इफ इट दैट वाज फ्रेंच टू, कि वो जैसे वो ही फ्रेंच है, था फ्रेंच था। इफ इट वाज फ्रेंच टू। ऑन द रूफ द पिजन कूड वेरी लो, छत पे जो थे ऑन द रूफ, द पिजन्स जो कबूतर थे, कुक वेरी लो, बहुत लो साउंड में कुक की आवाज निकाल रहे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, मैं खुद से सोचा, थॉट में सोचना, टू माई सेल्फ मैंने खुद से सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, वे उन्हें, विल दे मेक देम, क्या वो जो पर्शियन आए हुए हैं उन लोगों को जर्मन भी सिखा देंगे, इवन द पिजन्स, पिजन को भी जर्मन सिखा देंगे। विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, क्या उन लोगों को जर्मन में गाने बोलेंगे, और इवन द पिजन्स, पिजन्स को भी। वेन एवर आई लुकड अप फ्रॉम माई राइटिंग, जब भी मैं देखा, आई लुकड अप मैंने जब भी देखा, फ्रॉम माई राइटिंग अपने राइटिंग से, आई सा M. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another. जब भी मैं लिखने से ऊपर देखा, आई लुक्ड अप फ्रॉम माई राइटिंग, मैं लिख रहा था, फिर ऊपर देखा, मैंने देखा कि आई सा एम हेमल सिटिंग मोशनलेस, चुपचाप बैठे हुए हैं इन अपने चेयर पे, और गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग, गेज मीन्स देखना, जब ध्यान से कोई चीज़ देखते हैं तो उसको गेजिंग बोलते हैं। स्टेयरिंग, गेजिंग, ये सब सिमिलर वर्ड हैं। तो गेजिंग फर्स्ट एक जगह देख रहा है, फिर एट वन थिंग एंड, और उसके बाद देन एट अनदर, और तब दूसरे पर देखा। एज ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, एज इफ ही वांटेड टू फिक्स, जैसे वो फिक्स करना चाहते थे अपने माइंड को, जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन, कैसा सब कुछ दिखता है, था, है ना, इन दैट लिटिल स्कूल रूम, वो छोटा स्कूल रूम में सब कुछ कैसा दिखता है, वो उसको अपने माइंड में फिक्स करना चाहते हैं, इसलिए कभी यहाँ दिखता है, कभी वहां दिखते हैं। फैंसी, for 40 years he had been there in the same place, with his garden outside the window and his class in front of him, कि हाँ ये सही है, ओके फैंसी। फॉर 40 years ही हैड बीन देयर, 40 साल तक वहीं थे वो, एक ही जगह पे। विथ हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, अपने खिड़की के बाहर उनका खिड़की के बाहर गार्डन है ना, विंडो के बाहर, और एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उनका क्लास भी है उनके सामने। नेक्स्ट चलते हैं। जस्ट लाइक दैट, उसी के जैसा, ओनली द डेस्क एंड बेंचेज हैड बीन worn स्मूथ, सिर्फ डेस्क और बेंच जो है वो चुपचाप थे, जैसे थे वैसे। द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वेयर टॉलर, स्मूथ मीन्स यहाँ चिकना नहीं, जैसे के तैसे थे। द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वेयर टॉलर, वॉलनट का जो ट्री था, अखरोट, अखरोट जो हम लोग खाते हैं, इन द गार्डन, बहुत वो काफी लंबे हो गए थे। एंड द हॉफाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्विन्ड अबाउट द विंडोज टू द रूफ, और हॉफन एक प्लांट है ये जो इसमें घूम घूम के ऊपर चढ़ता है, तो वो जो उन्होंने प्लांट किया था खुद से, हिमसेल्फ, ट्विन में घूम जाना, तो अबाउट द विंडोज टू द रूफ, तो विंडो से होके रूफ तक चला गया था। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लिव इट ऑल, पुअर मैन, ये कितना ये सब कठिन है। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट, कितना ये सब चीजों ने उनका हार्ट तोड़ा है। टू लिव इट ऑल, कि सब कुछ छोड़ के एक बार जाना पड़ रहा है, जहाँ जहाँ आदमी 40 साल से रहा है, उसको सब कुछ एक ही सीट पे बैठ के, एक ही क्लासरूम था, एक ही विंडो था और गार्डन था, ये सब सबको छोड़ के एक ही बार में सबको जाना पड़ा। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव, टू अपने पैकिंग देयर ट्रंक्स, तो उसकी बहन जो थी, टू हियर हिज सिस्टर, सुनती है कि उसकी सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव, अपने रूम अबव जो रूम है, ऊपर वाला रूम है, उसमें घूम रही है। और पैकिंग देयर ट्रंक्स, अपने ट्रंक को, ये दोनों सर एम हेमल और उनकी बहन जो है, अपने ट्रंक को मतलब अपने सामान को, पूरा लगेज को पैक कर रही है। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, कि वे लोग
नेक्स्ट डे जरूर दे मस्ट लीव, वो छोड़ दें कंट्री को अगले दिन। बट ही हैड द करेज, बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। लेकिन उन्हें इतना हिम्मत था, करेज मीन्स हिम्मत, टू हियर एवरी लेसन, सभी लेसन को सुनने का हिम्मत था, टू द वेरी लास्ट, सभी अंतिम तक सभी लेसन को सुनने के लिए उनका हिम्मत था। आफ्टर द राइटिंग वी हैड ए लेसन इन द हिस्ट्री, राइटिंग के बाद हमारे लिए एक लेसन था हिस्ट्री में। एंड देन द बेबीज चांटेड देयर BABE BI BO BU, उसके बाद सब बेबीज ने, छोटे छोटे जो बच्चे थे, चांट करना शुरू कर दिया। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम, अपने बैक एट द रूम के जो पीछे पीछे जो थे, ओल्ड हाउसर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स, जो ओल्ड हाउसर थे उन्होंने अपना हैड पुट ऑन, अपने स्पेक्स को पहन लिया, ऑन हिज spectacles, अपने एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स, स्पेड द लेटर्स विद देम, होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स, अपने दोनों हाथों में प्राइमर को रखा और स्पेड किया, द लेटर्स विद देम, और स्पेलिंग को, मतलब जो लेटर्स को उसको स्पेल किया, जैसे जैसे किसी वर्ड को स्पेलिंग होता है उसको पढ़ा वन बाय वन। यू कुड सी दैट ही टू वाज क्राइंग, तुम देख सकते थे कि दैट ही टू वाज, वो भी क्राई कर रहे थे, वो भी, हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विथ इमोशन, उनका भी जो वॉइस था वो ट्रेम्बल मीन्स लड़खड़ा रहा था इमोशन से। एंड इट वाज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, और ये बहुत ये फनी था, मजाक वाला बात था, टू हियर हिम, उन्हें सुनना, दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, कि हम लोग सभी हंसना चाहते थे और रोना भी चाहते थे, टू लाफ एंड क्राई। हाउ वेल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन, हाउ वेल आई रिमेंबर, कितना अच्छा से मैंने उसको याद किया है, रिमेंबर इट, मैं याद करता हूँ उस लेसन को, जो लास्ट दिन हम लोग उसको देखे थे वहां पे। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, तुरंत फिर ऑल एट वंस, सभी, ऑल एट वंस एक फ्रेज है जिसका मतलब है कि अभी तुरंत, जैसे सभी एक साथ, ऑल एट वंस एक साथ हो गया, द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, चर्च जो है सो अचानक से, ऑल एट वंस अचानक से तुरंत 12 बज गया, और चर्च में क्लॉक स्ट्रक किया कि हाँ 12 बज गया है। यूजुअली चर्च में घंटा बजते रहता है हर आवर में, तो 12 बजे घंटा बज गया कि हाँ भाई 12 बज गया। देन एट एंजलस at the same moment the trumpets of Persian returning from drill sounded under our windows. Then at the same moment the trumpets, Angelus एक जगह है, the trumpets of Persian, जो पर्सियन जैसे कोई जीतने के बाद हुर्रे हम जीत गए इस टाइप से करते हैं ना, तो उसका आवाज आना, द ट्रम्पेट्स ऑफ द पर्सियन, पर्सियन का ट्रम्पेट्स, ट्रम्पेट मतलब विजय घोषित, कि कोई विजय का घोषणा करता है तो उसके बारे में, ट्रम्पेट्स ऑफ द पर्सियन रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, ड्रिल से हम लोग वापस आ रहे हैं, साउंडेड अंडर आवर विंडोज, हम लोगों को खिड़की से सुनाई दिया। एम हैमेल स्टूड अप, एम हैमेल खड़े हो गए, वेरी पेल इन हिज चेयर, आई नेवर सा हिम लुक सो टॉल मीन्स वेरी कॉन्फिडेंट, मैंने उनको कभी, वो एम हैमेल भी अपने चेयर पे खड़े हो गए, चेयर से मैंने उन्हें कभी इतना कॉन्फिडेंट नहीं देखा। माई फ्रेंड्स सेड ही, आई उन्होंने कहा मेरे दोस्तों, मैं, बट समथिंग चॉक्ड हिम, लेकिन उसे किसी चीज़ ने रोक दिया, वो पूरा, ही कुड नॉट गो ऑन, वो पूरा नहीं जा पाए, पूरा कुछ बोलना चाहते थे लेकिन बोल नहीं पाए। देन ही रिटर्न टू द ब्लैक बोर्ड, तब उन्होंने रिटर्न किया ब्लैक बोर्ड की तरफ, टुक ए पीस ऑफ चॉक, एक छोटा सा पीस लिया, पीस में टुकड़ा चॉक का, एंड बियरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, और बियर में जैसे किसी जब जी जबकि मीन्स
आई मीन कि जब होटल में जैसे खाना खाते हैं तो वहाँ पे कितना बिल हुआ, तो उसको जो देते हैं तो बियर करते हैं कि हाँ कितना बिल हुआ, तो उसी के बारे में बियरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट, अपने पूरे हिम्मत को रखते हुए उन्होंने अपने हीरोट एजलाज जितना जितना बड़ा वो लिख सकते थे उन्होंने लिखा वीवा ला फ्रांस कि जैसे ये होता है ना कि बड़े ये जिंदाबाद उस टाइप से ये कोई वर्ड है। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, और वो रुक गए, और लीन मीन्स झुक जाना, हिज हेड अपने सिर को झुका लिया वॉल के अगेंस्ट में, एंड विदाउट ए वर्ड ही मेड ए जेस्चर टू अस विथ हिज हैंड, बिना किसी वर्ड के एक इशारा किया। जेस्चर मीन्स जैसे बैठने का जेस्चर होता है, खड़े होने का जेस्चर होता है, ये पोजीशन जो है उसको जेस्चर बोलते हैं। स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो, स्कूल डिसमिस किया जाता है और तुम जा सकते हो, स्कूल खत्म हो गया और तुम जा सकते हो। और इसका जो क्वेश्चन आंसर है, व्हाट चेंजेस द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन काउज इन द स्कूल दैट डे, कि क्या चेंजेस था उस दिन। द ऑर्डर ऑफ फ्रॉम बर्लिन काउज इन स्कूल, उस स्कूल में क्या बर्लिन का ऑर्डर था जो चेंज। व्हाट चेंजेस द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन काउज इन स्कूल, स्कूल में क्या कारण बना बर्लिन के ऑर्डर का, तो क्या चेंजेस हो, क्या असर हुआ स्कूल में बर्लिन के ऑर्डर का। हाउ डिड फ्रांस फीलिंग अबाउट एम हेमल एंड स्कूल चेंज, फ्रांस का क्या फीलिंग था एम हेमल और स्कूल बदलने के बारे में। तो ये सब क्वेश्चन है, इसको आप देख सकते हैं, इसको मैं अपलोड कर दूंगा। एंड व्हाट वाज फ्रांस एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ फॉर स्कूल दैट डे, फ्रांस क्या एक्सपेक्ट करके ये आया था प्रिपेयर्ड विथ फॉर स्कूल दैट डे, स्कूल के लिए जो था ना कि पार्टिसिपल उसने नहीं याद किया है। हाउ डिड फ्रेंड नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे, कि स्कूल बहुत शांत था, उसने क्या नोटिस किया था स्कूल के बारे में, अनयूजुअल था जो स्कूल के, कभी हमेशा शांत रहता था, ये मतलब अक्सर हल्ला उल्ला होता रहता, बच्चे लोग स्कूल आने के बाद हल्ला करते थे, लेकिन आज पूरा शांत है जैसे संडे है। व्हाट हैड बीन पुट ऑन द बुलेटिन बोर्ड पर क्या पुट किया गया था, ये सब क्वेश्चन है, इसको मैं अपलोड कर दूंगा आप लोगों को, या आप लोग उसको देख सकते हैं। तो इसको यहाँ फिनिश करते हैं, नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग द लास्ट स्प्रिंग, है ना, जो सेकंड चैप्टर है। And one more thing, if you like, if you feel it is useful for you, अगर आप लोगों के लिए यूजफुल है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, है ना। चलते हैं।